हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जो है वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल और एयर ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल और एयर ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अलावा भी और भी सारी जो है कई प्रकार की सॉइल होती है। तो अब हम उनको पढ़ते हैं कि कौन कौन सी सॉइल होती है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले ब्लैक कॉटन सॉइल और दूसरा पढ़ेंगे पीट सॉइल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि काली कपासी मृदा। ठीक है ना, ब्लैक का मतलब होता है काला और कॉटन का मतलब होता है कपास, जिसको हम बोलते हैं रुई। ठीक है, और सॉइल का मतलब मृदा। तो ब्लैक कॉटन जो सॉइल होती है, कॉटन सॉइल जो होती है, इसमें जो कपास की खेती है ना, वो बहुत अच्छी होती है और कपास जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे इस वाली सॉइल में उगाया जाता है। ठीक है, और ये बनती कैसे है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है बेसाल्ट और ट्रैप इससे बनती है। ठीक है ना, BASALT। तो बेसाल्ट और ट्रैप के जो है केमिकल वेदरिंग से बनती है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो मैग्मा जो है बाहर सरफेस पे आके फैल जाता है। ठीक है, तो उस मैग्मा के कारण जो है चट्टानें बनती हैं। ठीक है ना, तो पृथ्वी सरफेस के ऊपर जो चट्टानें बनती हैं उनमें ही बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमाइस ये सब चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार की इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट और ट्रैप जो है एक प्रकार की इग्नियस रॉक है और इनके ही केमिकल वेदरिंग से जो है ब्लैक कॉटन सॉइल जो है बनती है। ठीक, इसमें मोंटमोरिलोनाइट की जो है मात्रा अधिक होती है। आप इसको देखो, उच्चारण जो है सही से नहीं कर पाओगे, कई बार प्रैक्टिस करना। यहाँ पे देखो, मोंट MONT, मोरिलो MORILLO, मोरिलो और नाइट NIT। ठीक है ना, तो आप कई बार इसको उच्चारण करोगे तो आपको कहना आ जाएगा मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, इस स्पेलिंग को याद रखना तो आसानी हो जाएगी। तो इसमें जो है मोंटमोरिलोनाइट की मात्रा अधिक होती है। अब ये मोंटमोरिलोनाइट है क्या, तो जो देखो, हमने सॉइल को कई भागों में बांटा है। ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है और इसके बाद से क्ले है। ठीक, तो जो क्ले वाली सॉइल है ना, तो क्ले के जो है बहुत सारे मिनरल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल। तो उन मिनरलों में हम कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कब, जब क्ले मिनरोलॉजी पढ़ेंगे तब। मैं हमने लिखाया है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस वाले चैप्टर में हम लोग क्ले मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि ये कैसे बनता है और है क्या। ठीक है, तो क्ले के कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल होते हैं, तो उसमें से होता है केओलिनाइट होता है, इलाइट होता है, मोंटमोरिलोनाइट होता है और हेलोसाइट होता है। ठीक है, और भी सारे होते हैं, लेकिन ये जो है 3-4 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के कारण होती है। ठीक है, तो इस मिनरल में क्या होता है कि वांडरवाल फोर्स होते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो जो केओलिनाइट होता है, केओलिनाइट में जो है हाइड्रोजन बांड होता है और इसके बाद से होता है इलाइट। ठीक है, ILLITE, इलाइट, इसमें पोटेशियम बांड होता है। फिर मोंटमोरिलोनाइट, इसमें जो है वांडरवाल फोर्स होते हैं और हेलोसाइट। ठीक है ना, हेलोसाइट होता है तो इसमें भी हाइड्रोजन बांड होता है, लेकिन जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं या जो 2 पार्टिकल होते हैं क्ले के, तो उनके बीच में वाटर भी रहता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो मैंने बस बता दिया, तो आपके दिमाग में रहेगा ये, तो जब आगे पढ़ेंगे तो मजा आएगा और। ठीक है, तो मोंटमोरिलोनाइट की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें जो 2 पार्टिकल, क्ले के जो 2 पार्टिकल होते हैं, तो वो आपस में जुड़े रहते हैं वांडरवाल फोर्स द्वारा। ठीक है ना, पार्टिकल नहीं कहें, जो मिनरल है तो वो इसमें जो है वांडरवाल फोर्स के कारण जो है आपस में जुड़े रहते हैं। तो अब ये जो इन तीनों में जो हाइड्रोजन बांड है, पोटेशियम बांड है और वांडरवाल फोर्स है। ठीक है, ये तीनों बॉन्ड में जो है वांडरवाल जो फोर्स है ये सबसे कमजोर होता है। ठीक है, तो कमजोर होने की वजह से इस जो 2 प्लेट हैं
सॉइल के जो दो पार्टिकल ये प्लेट हैं, तो इनमें जो वाटर है, अब फोर्स कम है तो ये विरोध कम करेगा, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है आसानी से जो है घुस जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आसानी से जो है H2O प्रवेश कर जाता है। तो अब वाटर आसानी से प्रवेश कर जाता है, तो जब हम ब्लैक कॉटन सॉइल में जब वाटर को जब डालेंगे तो वाटर आसानी से घुस जाएगा उसके बीच में, इनके बीच में, तो वो सॉइल क्या होगी, फूल जाएगी, ठीक है। अब वाटर जब हम कम करेंगे या धूप होगा तो अब फूल जाएगा, और फोर्स कम ही है तो वाटर आसानी से फ्लो करता है। तो जब धूप ज्यादा होती है तो वाटर जो है वाष्पित हो जाता है, तो ये इसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वाटर के मिलाने पे इसमें अत्यधिक स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना, और वाटर के कम करने पर इसमें अत्यधिक श्रिंकेज होता है। तो जब वाटर निकल जाएगा तो अब जो फूला था ये, अब उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही जब आयतन कम होगा तो उसी को हम बोलते हैं श्रिंकेज, ठीक है। तो इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज जो है सबसे ज्यादा होती है। इसकी बियरिंग कैपेसिटी जो है बहुत कम होती है। अब इसमें देखो वाटर मिला रहे हैं, वाटर के संपर्क में आ रहा है तो फूल रहा है, पिचक रहा है, तो इसकी वजह से जो है इसकी बियरिंग कैपेसिटी जो है, लोड सहने की जो क्षमता है वो कम होती है ना। तो इसकी लोड सहने की क्षमता कम होती है। अब लोड सहने की क्षमता कम है, इस वजह से इसको जो है, यह जो है फाउंडेशन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, ठीक है ना, गांव में नींव बोलते हैं। तो जो नींव है, घरों की जो नींव है, तो नींव पे ही तो सारा लोड आता है, जो स्ट्रक्चर है उसका सारा लोड नींव पे ही तो आएगा। तो अब वो लोड सहने लायक है नहीं, तो उस पे जब हम इस फाइल में बनाएंगे और ये लोड सहने लायक है नहीं, तो फिर वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ पे रहेगी वहां पे हम लोग घर नहीं बनाएंगे, ठीक है, या उसके जब हम बनाएंगे तो उसके लिए कुछ अलग उपाय करेंगे, ठीक है। ऐसा किया जाता है कि जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है वहां पे घर बनाना जरूरी ही है, तो उस सॉइल को क्या किया जाता है कि वहां से काट के हटा दिया जाता है उसको। जितनी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, जहां तक जिस नीचे तक, अब पूरे गहराई तक नहीं, मतलब 1-2 मीटर तक है, तो उसको काट करके वहां से हटा दिया जाता है, ठीक। अगर नहीं हटाया जाता तो वहां पे पाइल जो है यूज किया जाता है, पाइल फाउंडेशन जो है वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। यह जो है रेसिडुअल सॉइल है। तो ब्लैक बेसाल्ट और ट्रैप की केमिकल वेदरिंग से बनती है, तो ये क्या है, रेसिडुअल सॉइल है, यानी कि इसका जो केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ है तो वो वहीं पे रह गया है, किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है ना। और ये जो है कपास की खेती के लिए उपयोगी है, तो मैंने बताया है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है किससे बनती है, तो आप इसको बताना कि बेसाल्ट और ट्रैप की जो है केमिकल वेदरिंग से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो है मोनोक्लोराइड की मात्रा जो है अधिक होती है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को जो है ध्यान में रखना, और बाकी इसको जो है पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पीट सॉइल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पीट लिखा है, PEAT, PEAT, ठीक है, पीट सॉइल। तो पीट सॉइल क्या होता है कि वेजिटेबल, देखो वेजिटेबल की मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, आप लोग लिख लेना, वेजिटेबल मैटर के अलग अलग स्टेज पर डिकम्पोजिशन से जो है फाइबरस सॉइल को पीट सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल मतलब वनस्पतियां हो सकती हैं, हमारे जो साग सब्जियां हैं, या जंगलों में बहुत सारे जो है पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ जो है गिर गए तो उनके डिकम्पोजिशन से, पेड़ के फलों के, उनके तने के, ठीक है ना, और सब्जियों के, फलों के, तो ये सब जो है सड़ करके और जाएंगे कहाँ, वो पहले तो वो उनका जो, मान लीजिए कोई फल है या कोई भी पौधा है, तो उसका शुरू में उसमें देखते हो आप कि बहुत सारा नमी रहता है और बहुत सारे उसमें पोषक तत्व रहते हैं, ठीक है। अब वो जब टूट करके गिर जाता है, या हम लोग जब खराब सब्जियां वगैरह फेंक देते हैं जंगलों में, और भी बहुत सारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तो अब वो जब ऐसे पड़े रहते हैं तो वो अब सड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो सड़ने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, जो उसको नहीं याद आ रहा ध्यान में, तो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसका जो है जो कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड होता है उसको सिंपल कंपाउंड में जो है परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। तो इसके डिकम्पोजिशन से जो है पीट सॉइल बनती है, ठीक। अब उसका जो है उसको खा के कुछ नहीं छोड़ेंगे, एकदम छोटा पूरा एकदम बना देंगे, जितना खाना होगा छोटे जीव जो है खा जाएंगे और बाकी जो बनेगा अब वो जो है मिट्टी में मिल जाएगा। तो उससे जो सॉइल बनती है उसे हम पीट सॉइल बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। पीट सॉइल किससे बनती है, तो वेजिटेबल मैटर के जो है डिकम्पोजिशन से बनती है, ठीक। और ये जो है हाईली ऑर्गेनिक होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक का देखो दो चीज होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और दूसरी चीज होती है इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक का मतलब है कि उसमें कार्बन की मात्रा जो है ज्यादा है, और इनऑर्गेनिक का मतलब है कि कार्बन उसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल मैटर, तो वेजिटेबल मैटर का मतलब सब्जियां ही नहीं है, ठीक है ना। वेजिटेबल मैटर का मतलब है कि पेड़ पौधे की तने, उसके पत्ते और उसके फल और भी सारे पेड़ पौधे से जो संबंधित चीजें हैं वो सारी चीजें। तो अब पेड़ पौधे या हम ही हैं या जितने भी जानवर हैं वो सब जो है उनमें कार्बन पाया जाता है ना। तो इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन कंटेंट होता है, तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। इसमें वाइट्स जो है अधिक होते हैं, तो जो ये सॉइल बनेगी उसमें रंध्रों की मात्रा जो है ज्यादा होगी। इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी अधिक होती है, इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी आसानी से। यह जो है केमिकल वेदरिंग से बनती है। अब आप जानते हो कि वेजिटेबल मैटर है तो वो सड़ेगा गलेगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजिंग तो हो रहा है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में बन रहे हैं, तो ये केमिकल वेदरिंग है, ठीक है ना, केमिकल वेदरिंग सॉइल है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है, होल्ड का मतलब आप ऐसे ही समझ रहे हो कि किसी चीज को रखना, ठीक है ना। तो अगर इस वाली सॉइल में वाटर प्रेस कर जाएगा तो वाटर जो बियर करने की क्षमता है, इसमें वाटर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर रहेगा, है ना। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। और ये भी जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर कहीं पे पीट सॉइल है तो वहां पे भी हम जो है स्ट्रक्चर जो है नहीं बनाएंगे, ठीक है।